बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको विद BB2 चैनल पे खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो हीट रैश के बारे में है, जिसको प्रिकली हीट और मिली एरिया भी कहते हैं। मिली एरिया का लफ्ज़ जो है ना, मलेरिया से कंफ्यूज ना करें, इसको मिली एरिया कहते हैं, ठीक है। और उर्दू में इसको गर्मी दाने बोलते हैं, और पंजाबी में ये है कि इसको कहते हैं जी पित्त निकल आई है, ठीक है। ये सिर्फ बच्चों को ही नहीं अफेक्ट करती, ये बड़ों को भी हो जाती है, ख़ास तौर पे जब गर्मी का मौसम हो और ह्यूमिडिटी भी साथ हो, मतलब गर्मी भी हो और नमी वाला ज़्यादा मौसम हो। उसमें क्या होता है कि जो आपके जो 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 पसीने वाले जो डक्ट्स होती हैं, मतलब पसीने की जो छोटी छोटी नालियाँ होती हैं, वो जो है ना वो एक तरह की ब्लॉक हो जाती हैं, और वो पसीना जो है ना आपका मतलब स्किन के जो नीचे ट्रैप हो जाता है, इस वजह से वो दाने बनते हैं, ठीक है। और जो है इसकी आमतौर पे जो है ना छोटे छोटे ब्लिस्टर्स की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं, या फिर थोड़े बड़े डीप जो है ना उसको रेड थोड़ा ये कह लें, लम्प्स कह लें, ठीक है, ठीक है, वो बन जाते हैं। और कभी कभी ये जो है ना हीट रैश जो है ना बहुत प्रिकली मतलब ये है ना कि एक तरह के वो आपको ना वो ऐसे छोटे उभरे हुए मतलब उस तरह की चीज़ें कह लें, ठीक है। उससे वो और ज़्यादातर बहुत इस मतलब केसेस में कई बार जो है ना बहुत ज़्यादा खारिश भी हो जाती है इससे, ठीक है। अब ये है कि आमतौर पे ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है, लेकिन ये है कि कभी अगर ज़्यादा हो तो इसके लिए मेडिकल केयर ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन यह है कि जो इसका बेस्ट तरीका उसको जो सारी सिम्टम को कंट्रोल करने का ये है कि आप जो है ना अपनी जल्द को ठंडा रखें और पसीने से अपने आप को बचाएं, ठीक है। क्योंकि जितना पसीना कम आएगा ज़ाहिर है वो पोर्स उसकी ब्लॉक नहीं होंगी, डक्ट्स जो पसीने वाली, तो वो आपका जो हीट रैश से आराम रहेगा। अब इसकी थोड़ी अलामात मैं आपको बता देता हूँ कि जो बड़ों में क्या होता है कि जो इसकी जो सिम्टम होती हैं ये हीट रैश की, ठीक है, वो आमतौर पे स्किन फोल्ड्स में होती हैं। यहाँ से मतलब जो है ना जहाँ पे आपके जो कपड़े जब पहने होते हैं जो स्किन से वो रगड़ खाते हैं उस उन जगहों पे ज़्यादा होती है। बच्चों में क्या है कि आमतौर पे ये गर्दन, कंधों और चेस्ट पे ज़्यादा निकलती है, ठीक है। ये और आल्सो मतलब इसके अलावा ये ना कि आपकी जो है आर्मपिट्स मतलब जो है बगलें होती हैं उसमें, और एल्बो की जो जोड़ होता है उसके, और मतलब जो है जेंटल रीजन में भी ये इसके दाने निकल सकते हैं, ठीक है। अब इसकी मैं जो है ना कुछ टाइप्स बताने लगा हूँ हीट रैश की, जो मतलब क्या किस्में होती हैं। ये जो हीट रैश की किस्में होती हैं ना वो ये इस पर डिपेंड करता है कि आपकी आपकी जो पसीने वाली जो नालियाँ हैं छोटी छोटी, वो कितनी मतलब गहरी ब्लॉक है, मतलब उनके जो पोर्स हैं जो कितने डीप जो है ना स्किन में ब्लॉक है, ठीक है। और जो इसकी जो 4 किस्में होती हैं हीट रैश की, उनकी जो है ना साइन और सिम्टम जो है ना वो वेरी करते रहते हैं, मतलब जो है ना ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह का फीचर हो, ठीक है। जो सबसे जो माइल्डेस्ट फॉर्म मतलब जो है बहुत जो हल्की किस्म की हीट रैश या पित्त जो होती है उसको हम बोलते हैं मिलिएरिया क्रिस्टलिना, ठीक है। वो जो है ना सबसे जो आपकी जो स्किन की टॉप लेयर है ना एपिडर्मिस, उसको इन्वॉल्व करती है। उसमें क्या होता है कि आमतौर पे बिल्कुल क्लियर जो है ना एक तरह के छोटे छोटे ब्लिस्टर बन जाते हैं जिसमें थोड़ा पानी भरा होता है, ठीक है। और दाने बम्प्स जिनको कहते हैं वो निकल आते हैं, लेकिन वो आसानी से टूट जाते हैं। तो ये जो है ना ये सुपरफिशियल फॉर्म होती है जिसको मिलिएरिया क्रिस्टलिना कहते हैं। फिर जो थोड़ी सी डीप जो स्किन में होती है इससे भी थोड़ी बढ़ के वो उसको कहते हैं मिलिएरिया रुब्रा, ठीक है। और इसको प्रॉपरली इसको हम प्रिकली हीट कहते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपके जो दाने हैं वो थोड़ा रेड हो जाते हैं और इसमें इचिंग मतलब खारिश शुरू हो जाती है, ठीक है। उस एरिया में यहाँ पे ज़्यादा है प्रिकलिंग सेंसेशन हो जाती है, ठीक है। फिर ये है कि आपके जो कभी कभी जो है ना ये जो तीसरी किस्म अभी जो मैं बताने लगा हूँ उसमें जो मिलिएरिया रुब्रा थोड़ा सी शदीद हो जाती है। उसमें जो है ना आपकी वो जो वेजिकल है मतलब जो स्किन के जो दाने बने हुए हैं ब्लिस्टर टाइप के जो जिसमें थोड़ा पानी भर जाता है, उन पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उसमें पीप भर जाती है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं मिलिएरिया पस्चुलोसा, मतलब पस का मतलब है पीप, ठीक है, जिसमें मतलब जिन दानों में पीप भर जाए तो उसको हम मिलिएरिया पस्चुलोसा कहते हैं। फिर एक और भी चौथी किस्म की आती है जो इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है,
उसको कहते हैं हम मलेरिया प्रोफंडा, ठीक है। वो जो है ना स्किन की जो दूसरी जो नीचे वाली लेयर है, मतलब पहली जो टॉप लेयर है स्किन, उसको एपिडर्मिस कहते हैं, नीचे वाली को डर्मिस कहते हैं, वो डीप लेयर को उसको इन्वॉल्व कर जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो आपका जो पसीना है, ठीक है, वो आपका उसका लीक करना शुरू हो जाता है जो है ना स्किन में, ठीक है। और जिसकी वजह से जो है ना आपका जब थोड़ा सा सख्त किस्म का जो है ना मतलब फर्म जो है ना वो ऐसे लगते हैं कि जो है ना वो लियन बन जाते हैं, ऐसे फ्लैश कलर के, मतलब गोश्त की तरह, तो जिसको हम जैसे वो जो गूस बम्प्स की तरह मिलते जुलते हैं। अब मैंने गूस पम्प का नाम लिया। गूस पम्प तो अक्सर लोगों को पता ही है, पर मैं फिर से बता दूँ। गूस पम्प जो होते हैं कि आपके जब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशंस हों, ठीक है, या बहुत एक्सट्रीम कोल्ड वेदर हो, ठीक है, तो या कोई ऐसा मूवी का सीन देख रहा हो, मतलब आपकी डर की कैफियत, तो उसमें ये होता है कि जो आपकी जो स्किन पे बाल होते हैं ना, उसके इर्द गिर्द छोटा सा बिल्कुल छोटा सा एक मसल होता है, ठीक है, वो उसमें वो एक तरह का जो है ना वो हाइपर हो जाता है, वो थोड़ा वो बढ़ जाता है बम्प्स की शक्ल में, मतलब थोड़ा सा की तय जो है ना ऊपर आ जाती है, तो वो उसको कहते हैं गूस पम्प। तो ये जो मैंने जो बता रहा हूँ ना मलेरिया प्रोफंडा, वो जो चूँकि स्किन की डीप लेयर को अफेक्ट करती है, तो उसमें जो आपका जो पसीना है जो ट्रैप हुआ है, मतलब उधर जो जमा हुआ है, ठीक है, वो लीक कर जाता है पसीने के ग्लैंड से स्किन पे, ठीक है, और उसकी वजह से जो वो जो बनती हैं जो लीजन बनते हैं फॉर्म फ्लैश कलर के, मतलब आपकी स्किन की जो कलर के से मिलते जुलते जो लीजन बनते हैं वो गूस बम्प से मिलते जुलते हैं। तो मतलब ये है कि मलेरिया जो प्रोफंडा की जो ना ये इस तरह की प्रेजेंटेशन होती है। अब ये तो मैंने आपको बता दी कि जो हीट रैश की जो 4 किस्में हैं, ठीक है। अब यह कि जब आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, कि जब आपका मतलब जो है ना ये चीज़ें अगर आप स्किन को कूल करने से नहीं ठीक हो रही हो, ठीक है, और अगर आपकी जो मतलब जो है ना बच्चों को है, तो फिर ये कि अगर 4-5 दिन से ज़्यादा अगर रह रही हो या उसमें इन्फेक्शन बनना शुरू हो जाए, ठीक है, मतलब उसका जो थोड़ा सा दर्द भी शुरू हो जाए, या स्वेलिंग जो है ना, या मतलब जो है ना रेडनेस हो जाए उस एरिया में जहाँ पे वो पित्त निकली हुई है, जो गर्मी दाने, तो फिर आपको डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करना चाहिए। ये जो है ना जब थोड़ा सा दर्द और जो स्वेलिंग और जो ये जो रेडनेस है, वो एक तरह की इन्फ्लेमेशन के साइंस होते हैं, जिसकी वजह से आपको दिखाना चाहिए डॉक्टर, ठीक है। या जैसे मैंने पहले बोला कुछ दानों में पी पड़ जाती है, ठीक है, तो वो उधर से निकलना शुरू हो जाए, तो फिर भी आप रब्ता करें। या ये है कि इसकी वजह से आपके जो लिम्फ नोड होते हैं, ठीक है, वो बढ़ जाएं, अगर ख़ास तौर पे जो आपकी आर्मपिट्स हैं, मतलब बगल के एरिया में, और या जेनिटल रीजन या गर्दन में, तो वो जो है ना वो भी फिर आप बेहतर है डॉक्टर को दिखा दें। या ये कि कभी कभी इसमें बुखार भी हो सकता है, तो फिर भी आप बेहतर है डॉक्टर को दिखाएं। अब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी काजेज़ क्या है, मतलब ये क्यों ये जो प्रिकली हीट है या हीट रैश क्यों डेवलप होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी मैंने जैसे बताया ना, जो पसीने की जो नालियाँ होती हैं छोटी छोटी, वो क्लॉग हो जाती हैं, मतलब वो ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है। मतलब वैसे तो क्या होता है नॉर्मली कि जब आपको गर्मी लगती है तो पसीना एक तरह की एवेपरेट हो जाता है, ठीक है, मतलब वो बाहर निकल आता है। लेकिन अगर वो वही पसीना जो है ना जल्द के नीचे ट्रैप हो जाए, मतलब वहाँ एक तरह का ब्लॉक हो जाए, तो फिर उधर इन्फ्लेमेशन और रैश हो जाती है। मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई। मतलब नॉर्मली क्या है कि पसीना आपका जब ऐसे निकल आता है ना बाहर, ठीक है, लेकिन वही पसीना अगर वो ट्रैप हो जाए, मतलब ना निकले, उसमें आपकी जो स्किन के नीचे रह जाए, तो उससे फिर आपकी जो इन्फ्लेमेशन और रैश हो जाती है। इस वजह से ये जो है ना हीट रैश या प्रिकली हीट होती है। अब ये भी जान लेना ज़रूरी है कि आपकी जो बच्चों की या बड़ों की जो स्वेट डक्ट्स हैं, मतलब जो पसीने की नालियाँ हैं, वो ब्लॉक क्यों होती हैं, ठीक है। वो ऐसे आमतौर पे इसकी सही रीज़न नहीं पता, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो है ना जिसकी वजह से ये मतलब जो है ना ये पसीने की नालियाँ ब्लॉक हो जाती है। इसमें एक तो यह ख़ास तौर पे जो बच्चों में जो न्यू बॉर्न होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे, ठीक है, उनकी जो स्वेट डक्ट्स होती हैं ना, मतलब पसीने की नालियाँ, वो फुली डेवलप नहीं होती, मतलब इमेच्योर होती हैं, तो वो उनको वो इजीली रप्चर हो जाती हैं, जिसकी वजह से पसीना स्किन के नीचे ट्रैप हो जाता है, ठीक है। आमतौर पे
बच्चे की पैदाइश के पहले हफ्ते में भी हो जाता है। ख़ास तौर पे अगर जो है बच्चा अगर इनक्यूबेटर में उसको गर्म रखा गया है, ठीक है, या उसका बच्चे को कपड़े बहुत ज़्यादा गर्म पहना दिए हैं, या बच्चे को बुखार हो गया, तो ये जो है ना मतलब छोटे बच्चों को ये डेवलप हो सकती है, ठीक है। या अगर लेट्स से कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में आप रह रहे हो, जैसे बहुत गर्म मुल्क में या हार्ड ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, उस पे वजह से ये ट्रैश हो सकती है। हाँ, दूसरा फिर ये तीसरी वजह ये हो सकती है कि आप इंटेंस एक्सरसाइज करें या बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत वाला काम है फिज़िकल, ठीक है, जिसमें मतलब आपको पसीना बहुत ज़्यादा हैवी निकले, तो वो ये ट्रैश हो सकती है, ठीक है। फिर यह कि अगर आपने कपड़े बहुत ज़्यादा गर्म पहने हुए हैं, ओवर हीटिंग हो रही है जिस वजह से, ठीक है, या अगर कोई इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट के अंदर वो आप सो रहे हैं तो उससे हीट रैश हो सकती है। फिर यह कि कुछ लोगों में अगर बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग मतलब ज़्यादा लंबे वक्त तक आप बेड रेस्ट करें, ठीक है, ख़ास तौर पे अगर बुखार की वजह से बेड रेस्ट करें, तो ये ना उनमें ये ना हीट रैश ज़्यादा होती है। अब इसमें मैं आपको कुछ रिस्क फैक्टर बता देता हूँ कि ये किन वजहों से होती है। एक तो ये कि एज मतलब बच्चों में ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर ये जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स मतलब जो बहुत ज़्यादा गर्म मुल्क हैं, ठीक है, उनमें ये ज़्यादा चांस होता है दूसरे ठंडे मुल्कों की निस्बत, ठीक है। फिर यह कि अगर कुछ भी अगर आप बहुत हैवी एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटी करें जिसमें आपको पसीना ज़्यादा है, ठीक है, ख़ास तौर पे आपने ऊपर से कपड़े भी ऐसे पहने हों, ठीक है, कि जिससे आपका जो पसीना एवेपोरेट नहीं होता, तो उस वजह से हीट रैश हो सकती है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन मैं बता देता हूँ कि अगर आमतौर पे तो ये अगर आप स्किन को ठंडा रखें या किसी ठंडे जगह चले जाएं, लेट से एसी वाले रूम में, तो ये ठीक हो सकती है। लेकिन ये कि कभी कभी अगर ज़्यादा आ जाए तो उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो दानों में इन्फ्लेमेशन और वो एक तरह की पीप पड़ जाती है, ठीक है। अब मैं इसकी प्रिवेंशन बता देता हूँ। पहले तो ये बात है कि अगर आप अपने आप को इस हीट रैश से या बच्चों को बचाना चाहते हैं, तो फिर यह कि आप ओवर ड्रेसिंग अवॉइड करें। ख़ास तौर पे गर्मियों में आप बिल्कुल सॉफ्ट किस्म के लाइट वेट और कॉटन वाले कपड़े पहने, ठीक है। और जो है ना मतलब जो है अगर सर्दियों का मौसम है तो बच्चे जो है ना उसी तरह के कपड़े पहनाएं जितने जैसे अडल्ट्स पहनते हैं, मतलब गर्मी के लिए। मतलब बच्चों को कोई एक्स्ट्रा समझ लें कि बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े पहनाने की ज़रूरत नहीं है कि ये बच्चा है तो उसको सर्दी लग जाएगी, ठीक है। जितने जैसे अडल्ट पहनते हैं उसी तरह मतलब उनको कपड़े पहनाएं सर्दियों में भी, ठीक है। फिर यह कि आप जो क्लोथ टाइट फिटिंग होते हैं, जो जिस वजह से स्किन इरिटेट हो जाती है, मतलब जो बिल्कुल जो है जिस्म से चिपके हुए और टाइट फिटिंग क्लोथ ना पहने, ठीक है। फिर यह कि जब अगर गर्मी का मौसम है या गर्म मुल्क में आप रह रहे हैं तो आप शेड में रहें, मतलब जो है ना, या एयर कंडीशन वाली बिल्डिंग में रहें, या फिर जो है ना पंखों का इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो एयर सर्कुलेट हो रहा है तो इस वजह से ना निकले, ठीक है। फिर यह है कि आपके जो जहाँ पे सोते हैं वो स्लीपिंग जो एरिया है वो जो है ना उसकी अच्छी तरह वेंटिलेशन और वो होनी चाहिए और वो ठंडा हो, ठीक है। अब इसका डायग्नोसिस की तरफ आ जाते हैं। इसके कोई ख़ास टेस्ट नहीं चाहिए होते कि इजीली ये जब डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो इजीली वो पता चल जाएगा कि ये आम बंदों को पता चल जाएगा गर्मी दाने निकले हुए हैं, ठीक है। मतलब उसकी अपीयरेंस से पता चल जाता है। और अब ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं कि ज़ाहिर है जितनी भी आप अपने आप को गर्मी से बचाएंगे तो आप जो माइल्ड किस्म की जो हीट रैश होती है, जो गर्मी दाने जो हल्के किस्म के होते हैं वो ठीक हो जाते हैं खुद ही, ठीक है। और जब आपकी जल्द ठंडी हो तो जो ना आपकी जो हीट रैश जो ना जल्दी वो ठीक होना शुरू हो जाती है। फिर यह कि अगर ज़्यादा सीवियर किस्म की हीट रैश हो जाए तो फिर ये ना कुछ ऑइंटमेंट्स वगैरह भी लगानी पड़ जाती हैं ताकि कोई आपको ना डिस्कम्फर्ट या कॉम्प्लिकेशन जैसे इन्फेक्शन से बचा जा सके। अब इसमें लगाने वाली मैं मेडिसिन आपको बता दें। एक तो ये कि बड़ा इजीली अवेलेबल है, कैलामीन लोशन आता है, हर जगह मिल जाता है, तो वो आपकी ख़ारिश को कम करने के लिए आप लगा सकते हैं, ठीक है, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के भी मिल जाता है। फिर एक एनहाइड्रस लैनोलिन आती है जिसमें यह है कि आपके जो वो लगाते हैं तो उसमें आपकी जो पसीने की डक्ट्स होती हैं उनका ब्लॉकेज वो हो सकती है और नए जो है ना नए दाने बनने से उसको रोका जा सकता है। मतलब ये कि जो एनहाइड्रस लैनोलिन होती है ना, ये एक तरह की वैक्स वो क्रीम टाइप की होती है जो आप उस पर लगाएंगे तो आपकी जो
पसीने की छोटी छोटी नालियों का ब्लॉकेज मतलब वो बंद हो जाएगा और वो आपकी जो वो स्किन को ठीक कर देगी। ठीक है, मतलब नए जो मतलब जब आप उस पर लगाना शुरू करेंगे जल्द पे, तो आपके जो नए जो दाने हैं वो बनना बंद हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी ट्रीटमेंट है एनहाइड्रस लैनोलिन। ठीक है, फिर यह कि अगर बहुत ज़्यादा कोई केस सीरियस आ जाए हमारे पास, तो फिर कभी कभी हम बहुत रेयरली हम टॉपिकल स्टीरॉइड्स, मतलब जो स्टीरॉइड्स की क्रीम आती हैं वो सीरियस केसेस में हम रिकमेंड करते हैं कि आप जल्द पे लगा लें। अब इसकी मैं कुछ लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज़ बता देता हूँ कि जो आप खुद से इस पर अमल करेंगे तो ये आपकी इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी या नहीं निकलेगी। ठीक है, पहले तो सबसे बात यह है कि अगर गर्म मौसम है तो आप बिल्कुल लूज़ कपड़े पहने। ठीक है, लाइट वेट कॉटन वगैरह के जैसे मैंने बताया। ठीक है, तो ताकि आपका पसीना स्किन के नीचे ट्रैप ना हो। ठीक है, और फिर यह कि आप अपना ज़ाहिर टाइम जितना मैक्सिमम अगर आप घर में AC लगा हुआ तो AC में रहें, गर्मी से बचें। ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर ज़ाहिर है अगर किसी ठंडे रूम में या जहाँ पे पंखे वगैरह मतलब वेंटिलेशन सही है वहाँ पे रहें, अपने आप को रखें। ठीक है, और बात जो लेना है तो आप ठंडे पानी से बात लें, नॉन ड्राइंग सोप जिसमें वो आते हैं जो आपकी जल्द को खुश्क ना करें, उस तरह की सोप इस्तेमाल करें। ठीक है, और मतलब फिर जब आप नहा के वो अपनी जल्द जो है ना वो वैसे खुश्क होने दें, मतलब उसका तौलिया ना इस्तेमाल करें, मतलब तौलिया ना इस्तेमाल करें। ठीक है, फिर यह है कि जैसा मैंने पहले बोला कि कैलामीन लोशन हर जगह मिल जाता है, वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। कूल कंप्रेसेस मतलब जो ठंडी पट्टियाँ भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं अगर आपकी जो स्किन में इरिटेशन या इच हो रही है, मतलब ख़ारिश हो रही है। ठीक है, फिर ऐसी क्रीमें जो ऑइंटमेंट आती हैं जिनमें पेट्रोलियम या मिनरल ऑयल आता है वो ना इस्तेमाल करें। उससे ये होता है कि आपकी जो स्वेट डक्ट्स जो पोर्स होते हैं मतलब वो और ज़्यादा ब्लॉक हो सकते हैं। मतलब ये याद रखेंगे, पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल वाली जो ऑइंटमेंट्स या क्रीम आती हैं वो नहीं बिल्कुल आपने इस्तेमाल करनी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये देखें ना, एक सिंपल सी मतलब देखने में एक सिंपल सी कंडीशन लगती है, और आमतौर पे खैर अगर माइल्ड फॉर्म हो तो सिंपल ठीक भी हो जाती है, लेकिन कभी कभी ये अगर आपको वो ज़्यादा ये बढ़ जाए तो ये जो है इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो आप जो मेरी जो वीडियो देखते हैं उसमें कोई ना कोई आपको जो ज़रूर इंशाल्लाह बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना जान है तो जहान है। तो आप ये मेरी जो वीडियो बिल्कुल स्किप ना किया करें, शुरू से आखिर तक देखा करें, क्योंकि हेल्थ की जो सारी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। मतलब कोई ये नहीं हो सकता कि इस वीडियो का फलाना हिस्सा आप देख लें तो वो ठीक रहेगा। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और बेल के जो साथ आइकन है उसको उसको क्लिक करके ऑल वाली ऑप्शन सेलेक्ट करें, ताकि जो भी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको डायरेक्टली यूट्यूब की तरफ से आपके इनबॉक्स में पहुंच जाएं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा मिल रहा है तो आप ज़रूर लाइक कर दिया करें, इससे मुझे इनकरेजमेंट मिलती है, और अपने दोस्तों और रिलेटिव में शेयर कर दिया करें। ठीक है, और सोशल मीडिया मतलब ट्विटर, फेसबुक पर पे मेरी वीडियोस आप शेयर करें, ताकि मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम इस चैनल का फ़ायदा हो सके। बेसिकली ये ह्यूमैनिटी के लिए ये मैंने चैनल बनाया है कि मतलब लोगों की खिदमत हो सके, ताकि मतलब जो लोग छोटी सी छोटी प्रॉब्लम से अगर आप उनको मतलब पता है किस चीज़ से कैसे बचना है तो वो बच सकें। ठीक है, चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।